अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम शुरू कर रहे हैं कससुल अंबिया की मुकम्मल सीरीज, यानी अल्लाह के नबियों के सच्चे और ईमान अफरोज किस्से। और इस सीरीज की शुरुआत होगी पहले इंसान और पहले नबी से, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना एक नायब यानी खलीफा बनाने वाला हूँ। तब फरिश्तों ने अर्ज किया, ए अल्लाह, क्या आप ऐसे इंसान को पैदा करना चाहते हैं जो फिर से फसाद और खून रेंजी करेगा? तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। चूंकि फरिश्ते ये जानते थे कि अल्लाह ने इससे पहले भी दुनिया में एक मखलूक भेजी थी जो वहाँ फसाद और खून रेंजी करते थे, तो अल्लाह ने फरिश्तों की एक जमात भेजकर उनको कंट्रोल किया था। एक रिवायत में बात आती है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि पूरी दुनिया से मिट्टी लाओ, तो फरिश्ते पूरी दुनिया से मिट्टी ले आए और तब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अपने हाथों से बनाया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, फिर उसमें अपनी रूह फूंकी और वह जिंदा हो गए। हदीसों में आता है कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, जब मैं इसमें यानी आदम के पुतले में रूह फूंक दूं तो तुम सब सजदे में गिर जाना। और जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाल दी तो सब फरिश्ते सजदे में गिर गए, सिवाय इबलिस के। इबलिस ने आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करने से इनकार कर दिया। तब अल्लाह ने इबलिस से पूछा, तुमको भला किस चीज ने आदम का सजदा करने से रोका? इबलिस ने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया गया और आदम को मिट्टी से, और इस तरह वह अल्लाह का नाफरमान हो गया। तब अल्लाह ने इबलिस को हुक्म दिया, निकल जा मर्दुद जन्नत से कि तुम तकब्बुर करने वालों में से है। और इस तरह अल्लाह ने इबलिस को जन्नत से निकाल दिया और इबलिस को अपने रहमत से दूर कर दिया। दोस्तों, यही से हसद और तकब्बुर की बुनियाद पड़ गई। हदीस में आता है कि जब अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना रहा था तब फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे कि अल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं बनाएंगे जो हमसे ज्यादा इल्म वाला हो, हम तो अल्लाह के मुकर्रबीन में से हैं और हमसे ज्यादा इल्म वाला और कोई नहीं हो सकता। तब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के तमाम चीजों के नाम सिखलाए और इल्म आता किया। फिर फरिश्तों से पूछा, अगर तुम सच्चे हो तो इन सब चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते जवाब न दे सके। तब अल्लाह आदम से कहा कि तुम इन सब के नाम बताओ, तो आदम अलैहिस्सलाम ने उन सब चीजों के नाम बता दिए। दोस्तों, यहाँ से पता चलता है कि इंसान को अल्लाह ने फजीलत सिर्फ इल्म की वजह से दी है। अब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया और फरमाया, जन्नत में रहो और जो चाहो खाओ, लेकिन सिर्फ इस खास दरख्त के पास मत जाना। लेकिन शैतान ने अम्मा हवा को मक्कारी से बहका दिया। उसने कुछ ऐसी बात का झूठा वादा किया कि अम्मा हवा उस देख का फल खा लिया और हजरत आदम को भी खिला दिया, और इस तरह आदम और हवा भी नाफरमानी कर बैठे। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत तौबा की। उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ न करेगा और रहम न करेगा तो हम घाटे में पड़ जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। यहाँ से हमें सीख मिलती है, गलती इंसान से होती है लेकिन तौबा का दरवाजा बंद नहीं होता। अब अल्लाह ने हजरत आदम और अम्मा हवा से कहा कि अब तुम जमीन में उतर जाओ, क्योंकि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और अब एक वक्त के लिए जमीन में तुम्हारा ठिकाना है। अल्लाह ने उन्हें जमीन पर भेज दिया और फरमाया, जब मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो उसका पालन करेगा वह न डरेगा न गमगीन होगा। यहीं से इंसानी जिंदगी का सफर शुरू हुआ। इस किस्से से हमने क्या सीखा? घमंड कभी न करें, इल्म हासिल करें, गलती हो तो तुरंत तौबा करें, शैतान से बचें। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान गलती कर सकता है लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर आपको ये पहला एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट में लिखें, अगला एपिसोड शुरू कीजिए। अगले भाग में हम बयान करेंगे हजरत शीस अलैहिस्सलाम या हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया। अल्लाह हमें नबियों की सीरत से सीखने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।